संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब श्रीवाणी फरमाते हैं, अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर वन अरु बस्ती या ही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बन अरु बस्ती या ही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बाग बगीचे। या घट भीतर बाग बगीचे। या ही में सींचन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर बिजुरी चमके या ही में होए उजियारा। या घट भीतर बिजुली चमके या ही में होए उजियारा। या घट भीतर अनहद गरजे। या घट भीतर अनहद गरजे। बरसे अमृत धारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा
कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, या घट भीतर सात समुद्र, या हिम नदिया नारा। या घट भीतर सात समुंदर, या ही में नदिया नारा। या घट भीतर सूरज चंदा, या घट भीतर सूरज चंदा, या हिम नौ लख तारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध उजियारा, या घट भीतर सोना चांदी, या हिम लगत बाजारा। या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगत बजारा। या घट भीतर हीरे मोती, या घट भीतर हीरे मोती, या हिम परखन हारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, या घट भीतर काशी मथुरा, या हिम गढ़ गिरनारा। या घट भीतर काशी मथुरा, या ही में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर देवी देवा, या घट भीतर देवी देवा, या हिम ठाकुर द्वारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक अपारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक अपारा। या घट भीतर आए लेते हैं, या घट भीतर आए लेते हैं, राम कृष्ण अवतारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, या घट भीतर काम धेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर काम धेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के, या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के, भरे अटल भंडारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा,
हारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर तीन लोक हैं, या ही में सिरजनहारा। या घट भीतर तीन लोक है, या ही में सिरजनहारा। कहें कबीर सुनो भाई अवधू, कहे कबीर सुनो भाई अवधू। या ही में गुरु हमारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा। कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध उजियारा। साहिब की श्री वाणी आई है, उनकी दया से मेहर से कुशल करते अनुवाद कर लेते हैं। अंधाधुंध अंधियारा क्या मतलब है? घट मैंने हमारे तन के भीतर, हमारे घट में क्या है? अंधकार भरा पड़ा है। कैसे? आंख बंद करके जब अंदर देखते हैं तो कुछ नहीं है, कपाट बंद हो गए। साहिब कहते हैं बहुत कुछ भरा पड़ा भाई। अवधूत जो हुए हैं गुरु गोरखनाथ के प्रति, साहिब से इनकी वार्ता हुई थी बहुत पहले, जब साहिब का समय में आए थे। तो ये जितनी भी श्रीवाणियाँ अवधू के नाम से आती हैं, ये अवधूत गुरु गोरखनाथ के निमित्त श्रीवाणी होती हैं। वो तो साहिब समझा रहे हैं उसको, अवधूत को, गुरु गोरखनाथ को। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई विरला जानेगा हमारे घट में क्या क्या भरा हुआ है। या घट भीतर वन अरु बस्ती, याई में झाड़ पहाड़ा, वन है पूरा। वन में क्या रहते हैं? खूंखार जानवर, 5 चोर चोरी करते हैं। 5 नाग 25 नागिनी बोल रखा है। प्रकृति है 5 तत्वों की 5 3 रजगुण सतगुण तमगुण 33 कोटि हैं। ये सारे वन की तरह वन में रहते हैं, छुप जाते, ये वार करते हैं। देखो तुम, ये हैं सूक्ष्म में, ये नहीं दिखते किसी को भी, ये भीतरे बैठे हैं। या गढ़ भीतर बाग बगीचे, यही भी सिंचनहारा। क्या बाग बगीचे? फूलों से भरे हुए खेत, क्या गजब पार्क बनते हैं। क्या हमारे अंदर शुद्ध विचार, मधुर विचार, बढ़िया करनी। आओ भाई साहब, हंस के बुलाता है, आओ जी। क्या खिल गया? चेहरा। क्या हो गया? फूल खिलते हैं। कहाँ? बागों में क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। आओ जी, बैठो जी, भोजन करो जी, चाय पानी जी। और कहाँ से आए हो? फिर फल खिलाएगा उसको, यानी कुछ भेंट करेगा। फल क्या है? फल वही तो है, मीठी मीठी वाणियाँ, मीठी मीठी बातें, ये हैं घट में ही सारी। या घट भीतर बिजुरी चमके, याई में होए उजियारा। छठे चक्कर पे जब ध्यान लगाते हैं तो बिजली कौंधती है वहां पे। जैसे बादल में से ना चमके लगते हैं, चसबुज चसबुज होती है। जब रात का समय होता ना और मौसम होता बारिश का, तो ज़्यादा बारिश के समय में ज़्यादा चकाचौंध हो जाती है, झमाझम बारिश है, डरने लगता तुम्हें। फिर छठे चक्कर पे वो बिजलियाँ कौंधती हैं, चमक चसबुज चसबुज होती है। हाँ, होती है वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है? या घट भीतर अनहद गरजे, ये अनहद नाद है, ध्वनात्मक शब्द है ये,
कहाँ? वही है, सबका मस्तक में है। अरे मस्तक में सेंटर आत्मा का, आंख देखती है, कान सुनते हैं, जिह्वा बोलती है, फिर जिह्वा सेंटर थोड़ी है आत्मा का, कान सेंटर थोड़ी है आत्मा के। बोलो, वो तो मस्तक में बैठी है। आंखों से देखती है, कान से सुनती है, मुखड़े से बोलती है। जब निकल जाएगी श्वास, हीन हो जाएंगे हम, वही होंठ हैं, बोलना बंद, आंखें जड़ी हैं, देखना बंद, कान भी लगे हुए हैं शरीर के, सुनना बंद। इसका अर्थ क्या था? वही देखती थी, वही सुनती थी, वही बोलती थी। या घट भीतर अनहद गरजे, बरसे अमृत धारा। खेसरी मुद्रा लगती है ब्रह्मरंध्र पे योगी की, और खेसरी मुद्रा पे जो ऊपर लगती है तो वहां अमृत टपकता है। योगी जो होते हैं ना, प्राण योगी, घंटों घंटों, सप्ताह सप्ताह, महीनों महीनों जब वो योगी ऊपर चढ़ के 7वें चक्कर पे वो खेसरी मुद्रा लगा के बैठते थे, पर ब्रह्मांड से शक्ति से अमृत टपकता था, उसे शक्ति मिलती है। या घट भीतर 7 समुद्र, या ही में नदिया नारा। क्या है? 7 पाताल है हमारे, मूल चक्कर से नीचे है वो, अतल, वीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। पाताल कहाँ है? तलवे के नीचे हमारे, देख लो। ये 7 तो अंदर ही बैठे हैं। यही में नदिया नारा। नदिया नारा क्या है? नस नाड़ियां हैं, जो दौड़ता खून भर के, जो चलती है नदियां, पूरी बॉडी में दौड़ रहा खून। कहाँ है? नसों में रहे यार। ये नदियां नाला यही तो है, कोई मेन लाइन है, कोई छोटी पतली पतली है ना, कोई नदी बन के चली है और कोई नाली बन रही है। या घट भीतर सूरज चंदा, या ही में होए उजियारा। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी चिपकी हुई है अपने। कहाँ कहाँ आती वो? मुखड़े में, नासिका में, आँखों में, मस्तक में, ये बैठी हैं दोनों मेरी नाड़ियाँ। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी का इस शक्ति से हम शब्द बोल रहे हैं फटाफट। और क्या बताओ, गले में क्या है? क्या गले में शब्द बनते हैं क्या? नहीं। क्या जिह्वा शब्द बना सकती है अकेली? नहीं। पकड़ो जिह्वा को, कुछ नहीं बोल सकते। क्या होंठ अकेले? नहीं। कंठ, जिह्वा और होंठ, ये तीनों उपकरण लग रहे हैं, शब्द तो ऊपर से आ रहे हैं, तो प्रकट हो रहे हैं। सुन लो पहले कैसे कहते ना अध्यापक है, बेटा अध्यापक वो बच्चे तुम चिल्ली मार मार याद कर रहे हो भाई, पहली क्लास वाले हो, मन मन में याद कर लो। तो देखना जब मन मन में याद कराएंगे तो होंठ तो बंद हो गए, फिर शब्द तो आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? होठों से जिह्वा से भी परे हैं वो शब्द। समझ लो, बड़ी बात आ रही है, ये पहली बार आ रही है, ये भी समझ लो। मन मन में याद कर लो, याद कर लो कह रहे हैं हम, मन मन में शब्दों को बोल रहे हैं। बताओ जिह्वा कहाँ है? होंठ तो नहीं बोलते हम, आवाज तो अब भी आ रही है, शब्द तब भी बोल रहे हैं हम। फिर कौन सा बटन दबा दिया वो ऊपर जाके शब्द? स्पीड पूरी है? इतनी स्पीड तो टाइप मशीन वाला ही नहीं है। टाइप वाला भी ये गया, रुक तो जा भाई, मेरे इतनी जल्दी जल्दी बोलने लग रहा, मेरे अब टाइप नहीं हो रहे, रुक जा। इतनी स्पीड है शब्द की। बोलो, 2 तो ऊपर से आती है, एक नीचे से जाती है,
त्रिवेणी घाट पे तो प्रकट होती है आकर गई है, ये तो ऊपर से आती है। क्या वो? चांद सूरज का साध सिरोधा, त्रिवेणी के तट बोले। ये देख लो तुम, लखमा माली की श्रीवाणी में फैसला हो चुका है। कहां बोलता शब्द? चांद सूरज का साध सिरोधा, त्रिवेणी के तट बोले। सिरोधा माने संगम, संगम है वहां। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का तब शब्द बोल पा रहे हम। फिर ये तो कह रहे साहिब चंद्रमा और सूरज, नो जी सूरज कैसे? अरे भाई उसका गुण आ गया, सूर्य का गुण आ गया और चंद्र नाड़ी का गुण आ गया। एक श्वास ठंडा हमारा, एक गर्म है, बोलो। सूर्य का गुण आ गया, एक में चंद्रमा, चंद्रमा ठंडा है, सूर्य गर्म है। और आंखों में भी है, एक आंख में चंद्र नाड़ी है, एक में सूर्य नाड़ी है, और दोनों को मिलावांगे त्रिकुटी में ले जाकर उल्टे, वहां सुषुम्ना नाड़ी है। फिर त्रिवेणी घाट पे स्नान होगा ध्यान के द्वारा। कौन करेगी स्नान? आत्मा। कौन आत्मा? ध्यान। क्या ध्यान? सुरती। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें।